अच्छा देखो, हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगने की योजना बनी कैसे? रावण तो कह रहा था कि विभीषण जी की बात मान लेते हैं, आन दंड कछु करिए गुसाई, इसे कोई और कोई सजा दे दो, मारो मत, दूत है और नीति विरोध न मारिए दूता, नीति के विरुद्ध है दूत को मारना। मान लो किसी के मरने की खबर लेकर पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आए और जिसकी मृत्यु की खबर वो आपको प्रिय हो, तो क्या पकड़कर पोस्टमैन को मारोगे कि तूने ऐसी खबर क्यों दी? उसकी क्या गलती, उसने तो सूचना दी है, तो दूत को नहीं। रावण बोला ठीक है, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अंग भंग करी पठाइए बंदर। हनुमान जी ने सोचा पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। कहीं अंग भंग की आज्ञा देते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि शूर्पणखा के नाक कान कटे थे तो बंदर के भी नाक कान काटो। हनुमान जी ने सोचा यह तो ठीक नहीं है, भगवान ने भेजा है तो राक्षसों के हाथ से नाक कटा के तो न लौटे, और हमको भी भगवान ने इस दुनिया में भेजा है तो इन विकारों के हाथ से नाक कटाकर तो न लौटे। अगर नाक कटाकर लौटेंगे तो भगवान को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी ने एक बड़ा बढ़िया काम किया। रावण बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, और हनुमान जी ने एक काम किया, पूंछ लटक रही थी पीछे, तो बंधे तो थे, दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी और पूंछ ऐसे लेके माथे से लगाते, फिर उसे देखते, पूंछ का चुम्बन करते, फिर माथे से, फिर छोड़ देते, फिर पूंछ 2-3 बार किया। रावण बोला समझ गया समझ गया, क्या कपि के ममता पूंछ पर। बंदर को किसी और अंग की याद नहीं आई, पूंछ की ही याद आई। समय कहो समझाए। हनुमान जी बोले बात बन गई, पूंछ पर तो इसका ध्यान चला गया। लेकिन रावण यह भी तो कह सकता है एक तलवार मंगाए के पूंछ दे वो कटवाए, तलवार मंगाओ पूंछ काट दी जाए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी ने प्रार्थना की, माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा 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 भगवती शारदा माई भगवती शारदा 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 सार 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 भगवती शारदा माई भगवती शारदा 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 भगवती शारदा शारदा शारदा। सरस्वती माता की प्रार्थना। और रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए, तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेट दो, आग लगा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता कर दी। अच्छा रावण जब इतना विचित्र है तो लंका वाले कोई कम विचित्र होंगे। रावण ने कहा कपड़े लपेटो, पूंछ में आग लगा दो, तेल में डुबोकर। लंका नगर निवासी बोले क्यों, हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या?
रावण ने कहा कि तेल में कपड़े डुबो, लंका नगर निवासी घी में डुबोते हैं। पर हनुमान जी की पूंछ ऐसी बढ़ी, घी खत्म। रावण के पास आए कि साहब घी तो खत्म है। रावण बोला मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? लंका नगर निवासी बोले हमने समझा कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो पूंछ बढ़ती जा रही है। रावण बोला तेल में ही डुबो कपड़े। हनुमान जी के पास गए कि अब घी तो खत्म है, तेल ही बचा। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो ले आओ, हमको सब स्वीकार है। अच्छा, कितनी अद्भुत बात, रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है। अगर देखा जाए तो आज के युग में क्या प्रत्येक युग में यही एक समस्या रही, पूंछ की। आज वृद्धों से पूछो, बेचारे घर के बाहर वो सांस भरते बैठे रहते हैं, उनसे पूछो क्या बात, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, अब फिर भी बताओ क्या बात। कहते अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही है समस्या पूंछ की। लोग कहते हैं उनके यहां गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा, वो हमें पूछते ही नहीं है। पिता कहता है बेटा हमसे कुछ पूछते ही नहीं, और बेटे से पूछो, वो कहता पिताजी ने कभी पूछा हमसे। अच्छा, सब अपनी अपनी पूछ चाहते हैं। अच्छा, पूछना भी तो मुसीबत। एक आदमी के घर गया मेहमान, उसने कहा कि आप भले पधारे, तो आप चाय लेंगे कि दूध? आप चाय लेंगे कि दूध? मेहमान भी बड़ा अद्भुत था, बोले जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। चाय और दूध नहीं चलेगा, उसको दोनों ही चलेंगे। अब पूंछ की बड़ी समस्या है। अच्छा, लोग प्रशंसा भी करते हैं तो कहते हैं इन्हें साधारण आदमी समझते, इनकी बड़ी पूंछ है। कई बार तो लोग कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है, और आदमी खुश होता है कि हमारी इतनी बड़ी पूंछ है, जबकि मनुष्य के पूंछ होती ही नहीं है। पूंछ तो जिनके होती उनके ही होती है। प्रशंसा पूंछ, और हम सोचते हैं सबसे आगे हमें पूछो, हमारे बाद किसी को पूछो चाहे मत पूछो। अच्छा, एक अद्भुत बात, हम पूंछ के पीछे पड़े और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। हनुमान जी के पीछे पूंछ, और इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी हृदय में रखते हैं भगवान को। जो अपने हृदय में भगवान को रखता है उसे पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा, और समस्या रावण की भी है। रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही, क्योंकि रावण सोचता है लंका है हमारी, हमारे यहां इनकी पूंछ, हमारे यहां इनकी पूंछ। उसको लगता है कि इनकी पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। पूंछ को जला देना चाहता है, क्योंकि पूंछ से जलने वाला पूंछ को जलाने की ही कोशिश करेगा। जलने वाले तो जलाएंगे ही। रावण जल रहा है पूंछ से, और कहता है कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। ये भले ही बने रहे पर इनकी पूंछ न रहे। आज समस्या सबसे बड़ी यही है कि ये रहे तो रहे, इनकी पूंछ न रहे। और इसी, अच्छा एक और अद्भुत बात, जब कोई किसी की पूंछ से जलता है, किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ से जब कोई दुर्जन जलता है, तो भगवान की लीला ऐसी है कि तब तब उसकी पूंछ और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई। अब आग लगनी बाकी थी। रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी सोच ही रहे थे कि घूम के देख तो लें, हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से चंदा हुआ है।
हाँ, ये दुर्जन भी खूब इकट्ठा करते हैं अगर किसी का जीवन नष्ट करना हो। रही चरण कर करई बहुहादी मारई चरण करई चरण करई चरण करई चरण करई करई मारई चरण करई चरण करई चरण करई। लात मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं। अच्छा एक बात देखो, और हनुमान जी कि पूंछ कितनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी पूंछ, और लंका नगर निवासियों का ये व्यवहार। अच्छा बोलो, जिसकी इतनी बड़ी पूंछ हो वो सहन करेगा? पर हनुमान जी पूंछ की ओर देख ही नहीं रहे, या उन्हें दिखाई नहीं रही पूंछ, उन्हें तो भगवान दिख रहे हैं। और सचमुच जिसकी पूंछ इतनी बड़ी हो और फिर उसके साथ कोई लात मारे, हंसी उड़ावे, और अगर उसकी दृष्टि में पूंछ नहीं भगवान होते हैं, तो भगवान की इच्छा मानकर वह सब सहन कर लेता है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सुबह चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हनुमान जी आनंदित है। कोई गाली दे तो ठीक, कोई लात मारे तो ठीक, पूरे नगर में घुमाया। हनुमान जी ने देखा सभी के घरों से कुछ ना कुछ आया है, विभीषण की कुटिया से कुछ नहीं आया, इन्हीं का मकान नहीं जलाना, बाकी सब। हनुमान जी आए लौटकर,
लंका वाले ताली बजा रहे थे, अब मजा आएगा, पूंछ में आग लगेगी तब तड़पेगा, तब बहुत लात मारते हैं, व्यंग वचन बोलते हैं। और हनुमान जी की पूंछ में लगी आग और हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, और इतने छोटे हो गए कि ब्रह्मा जी के बंधे हुए अस्त्र को काटा नहीं, नींबू की चढ़े हुए कपि कनक अटारी। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि या तो तुम अपने आम को इतना बड़ा बना लो कि माया की रस्सी की गांठ में ही ना हो, या इतना छोटा बना लो कि कितनी भी गांठ लगे तो भी उससे तुम निकल जाओ। हनुमान जी निकल गए, और जैसे ही निकले अब विशाल रूप बना। और कितना अद्भुत है, जो अपने से बड़ों के सामने छोटा होकर रहता है तो बड़ों के आशीर्वाद से वह भी ऐसा ही विशाल रूप प्राप्त करता है। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बड़ा विशाल रूप, कपि बढ़ लाग आकाश। और जो राक्षसों ने देखा तो जो ये कह रहे थे कि बड़ा मजा आएगा और बंदर ये, अब कहने लगे हम तो पहले ही कह रहे थे। बानर रूप धरे सुर कोई, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, हम पहले ही कह रहे थे ये बंदर नहीं, ये तो बंदर के रूप में कोई देवता है। हनुमान जी मन ही मन हंस रहे थे कि दुनिया वालों का क्या ठिकाना, ये कब लात मारने लगे और कब देवता बताने लगे इनका। अभी लात मार रहे थे, अब कह रहे थे ये तो देवता है। और जब कब कहा, एक बार भी नहीं कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे। और जब हनुमान जी ने जो लंका जलाई, हे भगवान, कहीं घूमने ही नहीं पड़ा हनुमान जी को। जैसे बगीचे में बैठकर आदमी पाइप से पानी देता है, हनुमान जी की पूंछ ही इतनी लंबी, बस पूंछ को ऐसे ऐसे करना था, उलटी पलटी कपि लंका जा रही है। अब राक्षस कहे मर गए मर गए मर गए। रावण बोला चिंता मत करो। राक्षस कहते अजीब राजा है, हम मर रहे हैं, ये कह रहा चिंता मत करो। रावण ने बादल बुलाए, बरसात करो। अब बादल जैसे ही बरसने लगे तो भगवान की कृपा, हवा ऐसी तेज चली कि बादल पानी बरसा में लंका में हवा ले जाए, 3 किलोमीटर दूर पानी उधर गिरे। रावण ने कहा क्या हो रहा? बादल बोले बरस रहे हैं पर हवा इतनी तेज है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि कहां बरसे कि पानी लंका में गिरे। रावण बोला तुम हटो। प्रलय पयोधि बोले, प्रलय के बादल बुलाए। प्रलय के बादल वर्षा कर रहे थे, लेकिन आग और बढ़े। कहिए क्या कर रहे हो? बादल बोले हम तो जल बरसा रहे हैं, आग बढ़े तो बढ़े, पानी घी का काम करे। गोपद सिंधु अनल सितलाई, आग बढ़ी, रावण रोक नहीं सका, लंका जलकर राख हो गई। और हनुमान जी महाराज पूंज बुझाए खोए श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आंगे ठाण भयो कर जोरे। पूंछ बुझाकर छोटा सा रूप बनाकर जानकी माता के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। और कितनी अद्भुत बात, इतना यह सब करने के बाद भी श्री सीता जी तो भगवान की शक्ति हैं, भगवान की शक्ति के आगे जो छोटा बनकर और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, इनसे बड़ा और कौन होगा। ये पवन तनय के चरित सुहाए। श्री हनुमान जी सिर झुकाए, छोटे से बने हाथ जोड़े खड़े हैं। जानकी माता की आंखों में आंसू आ गए। जानकी माता ने कहा कि बेटा हनुमान, पूरी लंका जल गई, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी बोले माता जिसकी चिंता आप करो वो कैसे जल सकता है? तो जली क्यों नहीं पूंछ? लंक जला के जली भी नहीं। हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी,
कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। श्री राम जी हैं आगे पीछे पूछ, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूछ है, नहीं तो कौन पूछता। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई। फिर भी हनुमान एक बात तो बता, क्या लंका जल गई? सोने की लंका? हनुमान जी बोले यही तो हम कह रहे हैं माता, सोना कहीं जल सकता है? फिर जला कैसे? सबने कहा पावक देहु लगाए। पावक जरत दीख हनुमंता, पावक जरत दीख हनुमंता। जरत दीख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जरत पावक जरत दीख, जरत दीख, जरत दीख। हनुमंता पावक जरत दीख, जरत दीख, जरत दीख। पावक देव लगाए, पावक जरत देख हनुमंता। और ये पावक क्या है? केवल अग्नि का पर्यायवाची ही नहीं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अच्छा ठीक है बेटा, राम जी की क्रोध रूपी पावक में लंका जली, लेकिन आग अपना पराया नहीं देखती, लगी तो लगी। हनुमान जी ने कहा कि माता उस आग में जलाने की शक्ति नहीं, बचाने की भी शक्ति बैठी थी। बचाने की शक्ति कहां? हां थी, कहां? माता मुझे याद है भगवान ने आपसे कहा था, तुम पावक महा करहु निवासा, तुम पावक महा करहु। जब लगी करो निशाचर नासा, पावक माता। माता आप भी तो उसी पावक में रह रही हैं, और जब आप उस पावक में हैं तो मेरी पूंछ का कोई क्या बिगाड़ सकता है? जानकी माता बोली सो ठीक है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने कहा फिर भी सुनो माता, आप क्यों नहीं जली जब पावक में है? जानकी माता बोली हमें एक उपाय मिल गया था। क्या? प्रभुपद ही धरी अनल समाने, भगवान के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में प्रवेश कर गए, इसीलिए आग में नहीं जले। क्यों? भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया था। और चरणों की विशेषता क्या है? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाये, उन चरणों से श्री गंगा जी का जन्म हुआ।
और गंगा जी को जन्म देने वाले शीतल चरण, आहा, शिला उद्धरण धरणी धर ही धरण दीन दुख दलन असरन सरन है। सहत हुलास बनवास मिस घूमि घूमि दंडक विपिन भूमि पावन करन है। शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदायी मातु महिजा के प्राण मई संकट हरन है। राजेश्वर आनंद अपार लहे सोच सोच मेरे तो आधार राम राव रे चरण है। भगवान के चरण। सीता माता बोली इसलिए मैं पावक में नहीं जली क्योंकि मैंने भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया था। हनुमान जी बोले माता आप जानती थी कि मेरे साथ भी वही होगा, इसलिए आपने पहले ही उपाय बता दिया था। क्या? रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो, और मैंने राम जी के चरणों को हृदय में रख लिया तो इस आग में मैं जला नहीं। और कितनी बढ़िया बात, आज भी चारों तरफ आग लगी है। मेरे की आग, मेरे तेरे की आग लगी। हम उनसे जलते हैं, वो हमसे जलते हैं, हम उनसे जलते हैं, सब जल ही रहे। आग लगी। जग बन में लाग रही आगी, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में जग। हर जग बन में लाग रही आगी, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में। मेरे और तेरे की आग लगी है, मेरे और तेरे की आग लगी है, जाम दुनिया जलन लागी, जग बन में, ओ बन में लाग गई आगी, जग बन में, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में। जा अग्नि में जीवन जर गो, जागनी में जीवन जर गो, तो सुमत नहीं जागी, जग बन में, तो सुमत नहीं जागी, जग बन में, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में। जिन पाओ सत्संग सरोवर, जिन पाओ सत्संग सरोवर, बच पाए बे बड़ भागी, जग बन में, जग बन में लाग रही आगी, जग बन में, जग बन में लाग रही
जगबन में, जगबन में लाग रही आगी, जगबन में, जगबन में। कह राजेश सुखी है भैया, गुरु चरणन के अनुरागी, जगबन में लाग रही आगी, जगबन में। अरे जगबन में, जगबन में लाग रही आगी, हो जगबन में, बन में लाग रही आगी, जगबन में, जगबन में लाग रही आगी, जगबन में, जगबन। ये संसार जंगल है और इस संसार रूपी जंगल में आग लगी हुई है। मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये मेरा और ये